पटाखों के शोर और धुएं से घुटा कुत्तों का दम। कुत्ता इसीलिए कहा है कि पटाखों से कुत्तों को ज्यादा डर लगता है, और हमारे देश में यही ज्ञान दिया जाता है कि पटाखे फोड़ने से उनका जो शोर होता है उनसे कुत्ते डर जाते हैं। सुबह सुबह होते ही अजीत अंजुम ने एक ट्वीट कर दिया कि धुंध और धुएं ने ऐसी सुबह बना दी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बिना बौक किए हुए लौटकर आना पड़ा। पटाखे न चलाने की तमाम नसीहतें शोर और धुएं में दम तोड़ती रहीं। देर रात तक धड़म धड़म की आवाजें आती रहीं और हवा में जहर घुलने वाले अब चैन की नींद सो रहे हैं। ये इनका ट्वीट है। इन्होंने सुबह जगते ही डाल दिया कि भाई साहब मैं वॉक करने के लिए निकला था और इतना धुआं था कि भाई साहब मेरा दम घुटने लगा, जिसकी वजह से मैंने वॉक भी नहीं किया और मुझे बाहर अंदर लौट कर आना पड़ा बिना वॉक किए हुए। भाई साहब वाह। और इनका ट्वीट का उत्तर देते हुए एक मोहतरमा ये कहती हैं कि हमने तो कभी नहीं सुना कि दीपावली पर पटाखे चलाए जाते हैं। जब भगवान श्री राम अयोध्या आए थे तो उनका दियों से स्वागत किया गया था, दीप जलाए गए थे, लेकिन पटाखे भी चले थे ये तो हमें पता ही नहीं। ये मोहतरमा का कहना ये है। चलिए कोई बात नहीं, चले होंगे या नहीं चले होंगे, उस टाइम में पर ना ही तुम थी ना ही हम थे, लेकिन जो काफी वर्षों से चला आता आ रहा है पटाखे चलाने की जो हमारे धर्म में प्रथा है, हम उसे अच्छी तरह से मनाते हैं। और इसी का नतीजा है कि जितनी बिक्री हर साल होती थी उससे दोगुनी बिक्री आप जैसे भंडों ने करवा दी, क्योंकि विरोध किया, आपने हिंदुओं को छेड़ा, उसका नतीजा आपने भुगता। जो हर साल पटाखे चलते थे उससे कई ज्यादा गुना इस बार फोड़े गए। बड़ा ही आनंद आया उनका शोर सुनने में। अब भाई साहब ये साल में एक ही बार हमारा त्योहार आता है, अब तुम्हारे पास पूरे दिन बचे हैं 364 दिन। अब 364 दिन आराम से चैन की सांस लीजिए और एक दिन हमें अपने पटाखे फोड़ लेने दीजिए। पटाखों के शोर से कई गुना ज्यादा बेहतर है बेजुबान जीवों की हत्याएं, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे देश में पटाखों की आवाज से तो लोगों को डर लगता है, उस पर ज्ञानचंद भी आ जाते हैं। जैसे विराट कोहली ने भी ज्ञान दिया था कि पटाखे नहीं चलाने, उनको तोड़ता हुआ तीर मिल गया, पिछवाड़े में लगा। और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ज्ञान दिया कि दीपावली लाइटों का त्योहार है, दियों का त्योहार है, तो उसे दिए जलाकर मनाए, ना ही पटाखे न फोड़े, वातावरण को अशुद्ध न करें, वातावरण में प्रदूषण न फैलाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी यही किया, क्योंकि जब देश में एक आतंकी बम फोड़ता है उसे तो बिरयानी मिलती है, लेकिन भाई साहब हम बम फोड़ते हैं तो भाई साहब हमें जेल। ये ऐसा दिल्ली में हुआ, वहां पे पटाखे पूरी तरह से बैन किए गए राज्य सरकार द्वारा। लेकिन यहाँ पर तो बाबा ठहरे, बाबा ने पूरी आजादी दे रखी थी कि जितने भी फोड़ने हैं जमकर फोड़िए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और इसी बात से हमें बाबा ज्यादा पसंद है, क्योंकि हिंदू त्योहारों पर ज्ञान नहीं चलेगा, और जो ज्ञान देते हैं उनका पिछवाड़ा अच्छी तरह से लाल करना अब हमें आता है, क्योंकि ज्ञान केवल हमें मिलता है कि पटाखों के धुएं से भाई साहब मेरा दम घुट गया, मैंने वॉक नहीं किया सुबह, वाह। लेकिन कभी ये कहा तुमने कि क्रिसमस पर जो पेड़ काटे जाते हैं उससे वातावरण में कितना प्रदूषण फैलता है? चलिए प्रदूषण नहीं फैलता, लेकिन उसका संतुलन कितना बिगड़ता है। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं तुम उन पेड़ों को काट काट कर घर में सजा देती हो, घर में सजाते हो, उसके बाद काम खत्म, फेंक देती हो। उससे ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बिगड़ता क्या? उससे वातावरण पर प्रभाव नहीं पड़ता क्या? लेकिन भाई साहब सारा ज्ञान केवल पटाखों के लिए आता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ भाई साहब जब ईद आती है तो तब भी ये ट्वीट कर दिया करो सुबह सुबह कि भाई साहब जैसे मैं बाहर निकला सड़कों पर लबालब खूनों से भरी हुई थी, जिधर देखो उधर देखो खून ही खून पड़ा हुआ था, कैसी जीव हत्याएं होती हैं, मानवता पर से विश्वास उठ गया। कभी ऐसी ट्वीट तुम देखने को मिलेगी? हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस दिन मिलेगी ना तुम दुनिया में नहीं मिलोगे, क्योंकि पता है तुमको तुम्हारी औकात, और हमें भी पता है तुम्हारी औकात केवल हिंदू त्योहारों पर होती है। एक दिन वहां कहकर देखो ना कि ईद तो भाई साहब केवल पूजा पाठ के लिए होती है, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए, और जो व्रत रहते हैं वो व्रत रहिए, रोजा कहते हैं उनको क्या कहते हैं वो रहिए, बकरे काटने से क्या होगा, ये बात कहकर देखिए एक बार। जीव हत्या पाप नहीं है, क्योंकि भाई साहब जीव हत्या से तो भाई साहब पटाखे चलाना बहुत बेकार है। एक बार को जीव हत्या कर लीजिए मगर पटाखे मत चलाइए। वाह भाई साहब, ये स्टैंड बहुत अच्छा है तुम्हारा। सारा ज्ञान हिंदू त्योहारों पर ही देना होगा।